तू और कुछ नहीं, सिर्फ एक शैतान है। हर बार रोमन रेंस को गलत कहने वाले सेथ रॉलिंस की बोलती बंद कर दी आज सैमी ज़ेन ने, लेकिन इसके बाद सैमी ज़ेन के साथ ये क्या हो गया। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। क्या कमाल का मंडे नाइट रॉ था। आज यकीन नहीं हो रहा है तो बस थोड़ी देर रुक जाओ। तो शो की स्टार्टिंग हमें बैक स्टेज सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। सीएम पंक अरीना की ओर आ रहे होते हैं, जहाँ उन्हें जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन मिलते हैं। तो वो उनसे मिलने के बाद अरीना की ओर निकल जाते हैं। अपने एंट्रेंस के बाद रिंग में आते हुए सीएम पंक अपनी प्रोमो को स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि हेल इन अ सेल मैच में एक करियर एंडिंग इंजरी हो गई थी मुझे। इस सब के बावजूद मैं एक और करियर एंडिंग वॉर गेम्स मैच में गया। अब इस सब के बाद मुझे पता है कि यहाँ से कहाँ जाना है। ड्रू मैकिंटायर के साथ मेरी राइवलरी थी, उसको खत्म किया मैंने और अब मैं पॉल हेमन के साथ हूँ। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है। क्या तुम्हें दिख रहा है? लेकिन मुझे दिख रहा है। शायद वो साइन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे दिख रहा है। मुझे पता है फ्यूचर क्या है सीएम पंक का। काफी रास्ते है वहाँ तक पहुँचने के। मेरी स्टोरी फिनिश करने के लिए रॉयल रंबल है, एलिमिनेशन चेंबर शायद वो हो सकता है, और कुछ फेवर भी मैं ले सकता हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये वो पॉल से लेने वाली हेल्प की बात की उन्होंने। इसके बाद ये क्या सेथ रॉलिंस का थीम हिट होता है और सीएम पंक का मूड खराब हो जाता है। रिंग में आने के बाद बहुत देर तक सेथ रॉलिंस सीएम पंक को सिर्फ घूरते रहते हैं। नाउ फाइनली सेथ बोलना स्टार्ट करते हैं। मैं आजकल काफी सोच रहा हूँ, सच में तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारकर मुझे यहाँ से भगाना चाहिए था, जैसे तुमने WWE में कदम रखा। वो इतना चुभता है, पिछले एक साल से इतना चुभ रहा है और उस पूरे एक साल में इतना कुछ हो गया। तुम्हें चोट लग गई, मुझे टाइटल डिफेंड करने थे, ब्लड लाइन था जिसे मुझे गिराना था, और आखिरकार जब मैंने तुम्हें देखा था मैं इतना करीब था उस टाइटल शॉट के, लेकिन मुझे तुम पर दया आ गई। तुम हेल इन अ सेल में आ गए ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, जहां मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। यही मेरी गलती थी। अब वॉर गेम्स के बाद तुम जीत का जश्न मना रहे हो। ये सब देखकर क्लियर हो रहा है चीजें सही करने का टाइम आ चुका है। मेरी गलतियों को ठीक करने का समय आ चुका है। मुझे फील हो रहा है आज वो दिन है सीएम पंक, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सीएम पंक बड़े ठंडे दिमाग से कहते हैं, तू बात बहुत करता और सुनता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि मैंने सारी पर्सनल चीजें साइड कर दी। ये जो पंगे मैं ले रहा था लोगों से, जो मैं शायद लेना भी नहीं चाहता था, पर वो अभी भी मेरे सामने आ रहे हैं। हाँ, 6 महीने पहले तुम मुझे चाहिए थे, पर अभी मुझे टाइटल्स चाहिए। मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन तू नहीं है उसमें। तुम सोच रहे हो 6 महीने से मेरे बारे में, मैं तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। चीजें करनी है मुझे इस बिजनेस में, तो मेरे इस बिजनेस से दूर हट जा। ये सुनते हुए सेथ रॉलिंस सीएम पंक की लाइन रिपीट करते हुए कहते हैं कि तू बात बहुत करता है और सुनता कुछ भी नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। और ये कहते हुए सेथ रॉलिंस जोर का धक्का मारते हैं सीएम पंक को। ये क्या कर दिया सेथ रॉलिंस ने। गुस्से में आते हुए सीएम पंक खड़े होने के बाद सेथ से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए। ये उन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद एडम पियर्स भी अपनी सिक्योरिटी के साथ यहाँ आ जाते हैं, लेकिन सेथ वापस से माइक उठा कहने लगते हैं सीएम पंक से इसे भगा दिया जाए यहाँ से, और तुम भी जे जाओ रोमन के पास। सेथ रॉलिंस का जे ऊसो पे कमेंट करना सैमी ज़ेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सेथ को रोकते हुए कहते हैं कि हे सेथ, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, पर जे से ऐसे बात नहीं कर सकते। सेथ कहते हैं पता है सैमी ठीक है, सही बात कर रहा है। जे रोमन वो फैमिली सब मेरी गलती है, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी इस बारे में। मेरा मूड थोड़ा खराब है, लेकिन तुम्हारा क्या बहाना है? तुम तो जे की फैमिली नहीं हो, तो तू क्या कर रहा है वहाँ? सैमी ऊसो का चैंट करने लगते हैं क्राउड। तो सेथ कहते हैं कि सैमी ऊसो बहुत प्यार है मुझे उससे, लेकिन अगर तुम रोमन की फैमिली का हिस्सा हो तो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते। तुम रोमन रेंस से ज्यादा करीब हो मुझसे ज्यादा, हम साथ में चल नहीं सकते, हम भी फैमिली है, और तुम मेरे पीठ पर छुरा घोप रहे थे। ये सुन सैमी तुरंत सेथ को रोकते और कहते हैं कि एक चीज मैं तुझे याद दिला दूं, मैंने सीएम पंक के साथ टीम नहीं बनाया। वो मुझे नहीं चाहिए था, वो मदद करना चाहता था तो मैंने उसकी मदद ली, लेकिन मैं चाहता था कि तुम मेरे साइड हो, मेरे साथ हो। 2 बार मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तुमने दोनों बार मना कर दिया। तू इतना घमंडी है कि तू हाँ नहीं बोल पाया। सेथ रॉलिंस कहते हैं क्या करता मैं उस टीम में, क्यों तुम लोगों के साथ टीम अप करूं? वो मदद जो रोमन रेंस मांग रहा था, वो शैतान जिसको ताकत मिल सके। रोमन को मॉन्स्टर कहने पे सैमी कहते हैं तुझे एक चीज याद दिला दूं, वो जो शैतान बना रोमन रेंस, वो तूने बनाया उसे जब तूने चेयर से पीठ पीछे वार किया था 10 ईयर अगो। तो बोल मत कि तू दूध से धुला हुआ है। सेथ रॉलिंस कहते हैं मेरी गलती, हाँ मेरी गलती है जो मैंने पीठ पीछे वार किया रोमन रेंस के, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। मेरी बहुत बड़ी वजह थी वो करने के पीछे। मैंने पीठ पीछे भले ही वार किया हो, लेकिन तुमने भी वही किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तुम एक घटिया आदमी बनना चाहते थे उस समय पर, तुम बस ये बात समझ जाओ। हमने वो किया क्यों किया? इसलिए किया ताकि हम सेक्रीफाइस कर सके ब्लड लाइन को नीचे गिराने के लिए। तुम भूल रहे हो, समझ जाओ यार। रोमन रेंस बदला नहीं है। क्या उसने माफी मांगी तुझसे? जे से माफी मांगी उससे? क्या किसी से भी माफी मांगी उसने? क्या उसे थोड़ा सा भी बुरा लगा जो उसने किया? वो सांप सीएम पंक वो भी बदला नहीं है। तुम जो धोखेबाज कह रहे हो, मैं नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई गलती है। तुम भोले बहुत हो, तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। सैमी अगर मुझसे पूछो तो सैमी तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत गुस्सा है तेरे अंदर, तो क्यों नहीं आज इसे निकाला जाए इस रिंग के अंदर, मी वर्सेस यू कहते हुए सैमी चैलेंज कर देते हैं सेथ रॉलिंस को आज के लिए। लेकिन गाइस
मेन इवेंट से पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी ने जे ऊसो पे अटैक कर दिया और ये कौन है ये पता नहीं चला। एडम पियर्स से बात करने पर भी सैमी ज़ेन को पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ सेथ रॉलिंस ने जे ऊसो पे अटैक किया। इसलिए रिंग में आने के बाद वो सेथ रॉलिंस पर बहुत गुस्सा दिख रहे थे और उन्हें मारने के लिए स्टील चेयर भी उठा लेते हैं। सैमी ज़ेन का मैच में बिल्कुल ही फोकस नहीं रहता, जिस वजह से वो सेथ रॉलिंस से रोल अप पिन के साथ इस मैच को हार जाते हैं। और पता है मैच के बाद सेथ रॉलिंस सैमी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने जे ऊसो पे अटैक नहीं किया बल्कि सीएम पंक ने अटैक किया है। लेकिन ये क्यों था? सैमी पीछे की ओर देखते हैं और ड्रू मैकेंटायर यहाँ अपना रिटर्न करते हुए सैमी ज़ेन को एक क्लेमोर किक मारते हैं। सैमी ज़ेन पर अटैक किया गया तो इसका मतलब ये कि जे ऊसो पर भी अटैक ड्रू मैकेंटायर ने ही किया था। न्यू डे के 10 ईयर सेलिब्रेशन पे कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड ने बिगी को न्यू डे से बाहर निकाल दिया। जीएम एडम पियर्स के थ्रू हमें वेलकम देखने को मिलता है एक्सेवियर वुड एंड कोफी किंगस्टन का। इन दोनों के रिंग में आने के बाद ये पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और याद करते करते इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीजन ये था कि इनका भाई बिगी यहाँ प्रेजेंट नहीं था, लेकिन बिगी का नाम लेते ही बिगी अपना रिटर्न करते हैं आफ्टर 4 ईयर। और रिंग में आने के बाद बिगी कहने लगते हैं कि मुझे लग रहा है कि काश मेरे साथ वो सब नहीं होता तो मैं ये नहीं होने देता। तुम दोनों को ऐसे देखकर तुमने बहस करी, झगड़ा किया और ऐसी चीजें कही एक दूसरे से, मेरी रूह कांप गई। तुम्हें याद है जब हमने शुरू किया था? अब पुरानी बातों के थ्रू बिगी न्यू डे के मोमेंट्स को वापस कहकर दोनों को रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि वो क्या गलती कर रहे थे। इसके बाद न्यू डे के मैनेजर बनने के लिए बिगी रेडी हो जाते हैं, लेकिन समझने की जगह पता है ये दोनों क्या कहते हैं? सुनिए, अब तुझे आना है जहाँ पे तूने देखा कि हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से, अब तुझे आना है, तू हमें छोड़ चुका था बिगी। बिगी कहते हैं मेरी गर्दन टूट गई थी, तो कोफी कहते हैं हाँ तू अपनी गर्दन तोड़ चुका था, तो क्या? स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कर्ट एंगल, एज ने अपनी गर्दन तोड़ दी लेकिन फिर वो वापस आए। ज़ेवियर वुड कहते हैं और उनके लिए कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था, लेकिन तेरे दो भाई यहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन तू नहीं आया। क्या क्या तूने हमारे लिए? कुछ भी नहीं। कोफी कहते हैं अगर तुझे हमारी परवाह होती तो तू काफी पहले आ गया होता, तू हमारे साइड रहता, पर नहीं, तूने नई जिंदगी चुनी, नई प्रोजेक्ट चुने, नए गर्लफ्रेंड्स बनाए तूने। ज़ेवियर वुड कहते हैं हम तुझे मिस करते थे लेकिन तू नहीं करता था, हमने हमेशा तेरे बारे में सोचा, लेकिन तूने क्या किया? गर्दन टूटी हो या ना हो, तूने अपने आप को चुना हमेशा हमारे ऊपर। और सबको सच बता दे बिगी, तू कभी मेडिकली क्लियर नहीं हो सकता, ये बता दे सबको। ये कहकर गाइस बिगी का दिल तोड़ देते हैं ये दोनों। और ये दोनों एक्सेवियर वुड एंड कोफी किंगस्टन आज अपना हील टर्न कर चुके हैं। इसके बाद बिगी ना चाहते हुए भी यहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है, जहाँ पे गुंथर डोमिनिक को हराते हुए अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद क्या धुलाई की फिन बैलर ने अपने बैक टू बैक कुडेगरा से गुंथर की। ये अटैक इसलिए था क्योंकि अब फिन बैलर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच चाहिए अगेंस्ट गुंथर। और इस बारे में एडम पियर्स से बात करने पर एडम पियर्स यहाँ बुक कर देते हैं गुंथर वर्सेस फिन बैलर फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। एंड वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई का मैच भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो गया। पीटन वर्सेस आर्ट्रूथ के मैच में आर्ट्रूथ रोल अप पिन के साथ बुच को हरा देते हैं। मैंने बुच इसलिए कहा क्योंकि आर्ट्रूथ को पीटन बुच ही लगते हैं, इसलिए तो ये मैच हुआ था। वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डाकोटा कायास क्वालिफाई कर जाती है। तो आज के इस वीडियो को पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।